हे प्रभु, एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे लेकिन ये काम खत्म नहीं होगा। सब अपनी अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं। ज्ञानी बाबा चरण दोनों है ये। तो पेट नहीं होता तो ये काम भी नहीं होता, पेट है इसीलिए सारा काम भी है। तो कभी काम कम कभी ज्यादा होते रहता है। सबसे मुश्किल काम होता है भारी उठाना। तो दोस्तों घर पहुंच के इतना अच्छा खाना मिल जाए तो सारा ही खा दूं मैं। इसको कहते हैं गाइस मेहनत। फिर भी लोग जो है गेहूं काट रहे हैं और गेहूं की बालियां कितनी काली पड़ी हुई हैं। कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है घर, चाहे मर भी रहे हैं हम फिर भी ले जाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, अपने गांव जागधौले डीडीहाट से। सुबह सुबह का मौसम आज काफ़ी सही हो रखा है, काफ़ी बढ़िया हो रखा है। सुबह सुबह खिलखिलाती हुई धूप आ चुकी है हमारे पहाड़ों में। ये देखिए आज मौसम पूरा क्लियर है, एक भी बादल का टुकड़ा आज आसमान में नहीं दिखाई दे रहा है। तो मेरे घर का जो काम था वो हो चुका है और अब जो है नाश्ता करते हैं। हमें खेत जाना है, आज खेत जाना है नलों निकालने के लिए। आज आपको खुफिया रास्ते से लेके जाती हूँ। ये हमारी करेटी वाला रास्ता है। इस रास्ते को हम बहुत कम यूज करते हैं। जब हमें जल्दीबाजी होती है यहाँ से वहाँ जाने की, आगे साइड से पीछे साइड जाने की, तब जाके ये रास्ता यूज होता है, वरना हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो ये करेटी वाला रास्ता है। देखो इतना डरावना रास्ता। क्या खेतों को दर्द हो रहा है? तो आप ये धीरे धीरे क्यों खोद रहे हैं? धीरे तो अच्छा, तो दोस्तों पिछले साल से इसमें मक्के लगते थे, अब इसमें अदरक लगेगा। आधा अदरक आधा मक्के। मक्के लाल वाले लगाना जो खाने लायक हो, सफ़ेद वाले नहीं। बीज ही क्या पता होगा अंदर। अब होगी सीजन है। अब तो एक बहुत बारिश हो गई है, अब तो लगा ही सकते हैं। ट्रैक्टर लगाओ ना एक दिन पूरे खेत में, हाथ से कहाँ लगे रहते हो? ट्रैक्टर से ज़्यादा इससे खोदा जाता है। आधा आधा घंटा पूरा लग जाता है आपका, उससे अच्छा आधे घंटे में पूरे खेत हो जाएंगे। वर्जिश करनी ठीक भी हो। पेड़ तो आपका घट नहीं रहा है, वर्जिश करूँ मतलब घट रहा है, अंतर हो रहा है कुछ। मैं घट में ना पड़ोगे आप। अभी ट्रैक्टर जोतने में हवा हो जाएगा। इस खेत में भी लगा दो ना, जल्दी हो जाएगी। इस पूरे खेत में लगा दो ट्रैक्टर। ठीक है, ये तो खड़े भेज दो। ट्रैक्टर से भेज ना खड़े हो। अरे ट्रैक्टर भी तो फिर नीचे का अगर 2 बार करोगे तो हो जाएगा उससे भी। ना ठीक है, मैं खोल लूँगा। इसमें क्या लगाया है? इसमें लौकी लगाऊंगा, उधर ककड़ी, एक जगह जीठा लगाऊंगा उधर साइड। लौकी उधर लगा दो ना, उस पेड़ में अपने आप जाएगा वो। कद्दू लगाऊंगा। आज ये पेड़ काटना है। कहाँ? ये वाला है। आज काटूंगी या फिर बांस काट? नहीं, आप पहले वो छतुआ वाला डाल दी बात हो। अच्छा वो वाला। सूरज है तू मेरा चंदा है तू, ओ मेरी आंखों का ताला है तू, सूरज है तू मेरा चंदा है तू। अरे वाह क्यूटी पाई, मेरी क्यूटी पाई। अरे वाह, क्यूटी पाई से आपको मिलाते हैं दोस्तों। धूप सेक रही है बढ़िया, ये मेरी क्यूटी पाई है, ये मेरी क्यूटी पाई। ये देखो गाइस, सुबह सुबह धूप सेक रही है हमारी पट्टी महारानी। इतनी बड़ी हो गई है एक ही दिन में। यार बकरी के बच्चे इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? एक ही दिन में चलने भी लग जाते हैं। और इंसानों के बच्चों को चलने में पूरे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं। मैं जैसे इसको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ वैसे इसकी मम्मी नाराज हो जा रही है। देखो कितनी प्यारी है यार, दो की दो। प्यार कर रही है अपने बच्चे को। तो गाइज ये बहुत प्यारी है और इसको प्यार करने का बहुत ही मन कर रहा है मेरा, बहुत ही ज्यादा यार। कितनी क्यूट हो रही है देखो, चलने भी लग गई पैदा होते ही। बकरी के बच्चे बड़ी जल्दी चल जाते हैं। इसको हम डोके से ढकते हैं जब गोट में बांधते हैं बकरी को। थोड़ी देर धूप अपने आप सेकती है तो अपने इसको ढकानी है। तो ये दोस्तों आज का नाश्ता, चुपड़ी हुई रोटी प्लस एक कटोरा दही और आलू की सब्जी, आलू के गुटके। बाकी नाश्ता करते हैं बेऊ, नीचे के खेतों में जाना है। फटाफट खा के चलते हैं खेत, क्योंकि जाना तो हमने ही है, करना तो हमने ही है। तो जाने टाइम से जाने में फ़ायदा है। तो ये है दोस्तों आज का काम हमारा। ये जो बड़ा सा खेत है हमारा, इसमें नलवा था तो ये साफ़ किया आज हमने। जो अच्छा वाला है वो ऐसे फैलाया है, इसको घर ले जाएंगे भारी बना के। जो गंदा वाला है, जो जिसमें बहुत सारी मिट्टी आ रखी है, वो ये है, ऐसे थुपुड़ बनाए हैं, इसमें आग लगाएंगे बाद में। ये देखो
कितना सारा नल निकाला हमने आज, मतलब इतना बड़ा खेत निकाल दिया है। अभी एक खेत यहाँ पर है हमारा, ये काला पड़ गया पता है नलो बारिश के उससे। इतनी बड़ी पानी की बोतल खत्म हो गई है आज हमारी, सोचो कितना काम कर दिया होगा। वैसे तो 11 साढ़े 11 के आसपास अभी टाइम हो चुका है, तो यही बबाला होता है, बालियाँ ही बालियाँ निकालने में। अगर जड़ से काटा होता तो अभी इतना बबाल नहीं होता। बाकी हमारे यहाँ पे ऐसे ही निकालते हैं, तो 2-2 बार आना पड़ता है खेत में। मेरी भी पला दो यार, एक तो ये आँसी नहीं लग रही है, पाखुड़ में पीड़ है। औरत का मेन काम होता है आँसी में धार लगाना। चलो थैंक यू। बिना धार लगाए आँसी काम ही नहीं करती है। पूरा खेत निकाल दिया बड़ी मुश्किल से, कुछ हाथ से उखाड़ा, कुछ आँसी से उखाड़ा, निकल ही नहीं रहा था। इसमें तो देखो इतनी बड़ी बड़ी मिट्टी आ रखी है, सब आग लगाएंगे। इसमें थोड़ा सही हो रखा है, ये आँसी से अगर कटता है तो इसको आँसी से काटेंगे। टूटा भी कितना सारा है देखो ना, और पूरा काला पड़ गया है। इतनी बारिश हो रही है, ये बारिश जाएगी तो जाएगी कहाँ, इन खेतों में तो जाएगी। इतनी बारिश नहीं होती तो यार आसानी से उखड़ जाता और काला भी नहीं पड़ता। बारिश ही हो गई, अब तो लोगों के गेहूँ ही काले पड़ गए हैं, ये तो फिर भी नला है। तो गाइस देखिए आप, ये अभी भी लोग जो है गेहूँ काट रहे हैं, और गेहूँ की बालियाँ कितनी काली पड़ी हुई हैं। आजकल जो काम हो रहा है इधर वालों का, और आजकल ही ऐसी बारिश हो रही है, जैसे ये खेत कटता है वैसे ही घर लगाते हैं हम भी दौड़ भात खाने। तो गाइस सुबह के 9 बजे आ गई थी खेत, और अभी दिन के 2 बज गए हैं, अभी तक हम खेत में ही थे। इतनी धूप लग रही है, इतनी प्यास लग रही है, पानी भी ख़त्म हो गया हमारा। हम पानी लेने जा सकते थे, लेकिन ये खेत ख़त्म करने भी बहुत ज़रूरी थे, तो हमने 3 ही खेत किए आज के। इतने भी इतने बड़े बड़े खेत हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो, ये तो फिर भी छोटा था, ये तो बहुत बड़ा है। ये थोड़ा बहुत नलो हमने ऐसे रख रखा है, आग लगानी है। और जो सूख गया है, जो थोड़ा सा अच्छा था, उसको अब घर लेके जा रहे हैं, गाय के लिए बिछाने के काम आता है। तो वहाँ की 2 बज ही गया है, तो अब दिन का खाना भी खाएंगे घर जाके। तो एक भारी मेरे पीठ में, एक भारी बुआ अपने लिए बना रही है यहाँ पर। ये देखिए, तो हम लोगों को कितनी भी थकान होती है, लेकिन खेत से खाली हाथ घर नहीं जाते हैं। या हमारे पास घास होगा, या हमारे पास ऐसे ही नला होगा, पराल होगा, कट्टे होंगे धान के, गेहूं के, तो थकान कितनी भी हो, कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है घर। चाहे मर भी रहे हैं हम, फिर भी ले जाएंगे। तो वही अभी इतनी थकान हो रही है, कमर में भी इतना दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है, और नला की भारी लेके जा रही हूँ। साथ में एक डुक्का भी है, और इसके ऊपर से रखूँगी। सुबह गोबर लाई थी, वो डुक्का अब यहाँ कैसे छोड़ूं, शाम को भी नीचे को लाऊंगी गोबर, तो उसको घर ले जाना भी ज़रूरी है। होने को तो 3-4 डुक्के हैं, लेकिन ये भी घर कैसे जाएगा, बाद में भी ऐसी प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि अभी लेके जाऊँ। बाकी ऐसी धूप है ना यार, आज तो बादल हैं भी नहीं आसमान में। बाप रे, इसको कहते हैं गाइस मेहनत। बाप रे, कमर सीधी ना हो, ऐसी आफत आ गई कि खुशी तुम्हारे है भी खुशी तो। बाप रे, मैं तो बाहर खुलने हिम्मत ना है भाई। तो दोस्तों घर पहुंच के इतना अच्छा खाना मिल जाए तो सारा ही खा दूँ मैं। ये देखो थाली भर के दिया है, पता नहीं कितना खा पाऊंगी। बाकी आज तो मैं प्याज भी लाई हूँ अपने लिए, चटनी भी है, दाल भी है, खीरा भी है। खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस पूरा काम खत्म करने के बाद हमारी हालत कुछ इस तरह से है, हाथ की उंगलियां गायब हो गई हैं। मतलब ये जो नाखून है, इतना पेन हो रहा है इनमें, क्या बताऊं। पूरे नाक के अंदर धूल, मुंह के अंदर धूल, सर के बाल इतने खतरनाक हो गए हैं। मतलब नॉन स्टॉप भाई, 9 बजे से लेके शाम के 6 बज गए हैं अभी, हम नॉन स्टॉप है। दिन में खाना खाने को घर गए, आधा घंटा घर पे रुके होंगे शायद से, या नहीं भी रुके होंगे। मेरे को तो बैठते बैठते ही नींद आ गई थी, इतनी थकान हो गई। और देखो सूर्यास्त हो गया अभी, घर में दिन चले गए हमारे, बस धूप भी जाने वाली है, और बस हम ही घर नहीं गए हैं अभी तक। हुआ कैसा लगा फिर आज? अच्छा लगा। अच्छा इतना अच्छा लगा होगा कि दोबारा नहीं आऊंगी आपको। हे भगवान जी यार, बहुत सच में यार हम दोनों की आज हालत खराब हुई है। बहुत हार्ड वर्क किया है भाई हमने, और ये हार्ड वर्क हमारा पता चलेगा आज शाम को, जब कमर में दर्द होगा, जब हमें नींद नहीं आएगी, जब हमारे हाथ पाँव में दर्द होगा। अभी भी हमने खाली हाथ घर नहीं जाना है, अभी हमने नलों की भारी लेके जाना है। भाई लगाओ तुम, मुझे घर जाके नहाना भी है। हे प्रभु, एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये काम खत्म नहीं होगा। जिस दिन ये काम खत्म हो जाएगा उस दिन हम ही खत्म हो जाएंगे। क्या बताऊँ अब मैं। सबसे मुश्किल काम होता है भारी उठाना। बस बस बस,
मैल खै मेरे वाल गर्रो हल्का हाल मैल की ना मेरे वाल गर्रो हल्का गर्रो ही हरी मोट वाल छे अब मैं कहीं बुड़ कला लागल ओइ जा। तो फाइनली दोस्तों नहा धो के नलौ की भारी लाके मैं घर पहुंच गई हूँ। दिया बाती मैंने कर ली है और आटा मैंने गूंथ लिया है। सब्जी मम्मी ने बनाई, थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने धोए। तो दोनों ने मिलजुल के आज बहुत काम किया। मम्मी भी दिन भर बहुत थकी हैं क्योंकि छत में इतने सारे गेहूँ डाले थे, सब उन्होंने समेटे। घर का बहुत काम होता है जो दिखता कभी नहीं है लेकिन होता बहुत कुछ है। तो सारा घर उन्होंने संभाला और मैं दिन भर खेतों में थी। तो कभी काम कम कभी ज़्यादा होते रहता है। तो आज काम बहुत था, बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। क्या करी था लोड है? हाँ 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 हाँ। आराम कर रही थी ना मैं, इसलिए लोड कम हो रहा था मेरा। कहाँ जा रहे हो? दीवाना ये गलत जगह पे आ गए हो तुम। ये तुम्हारे लिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। शोभा नहीं देता है ना मेरे नहीं को नहीं शोभा। बिल्कुल नहीं देता है तुम्हें शोभा। अच्छा ये बनाई क्या ना नहीं रोड। अभी बकरी के लिए बनाऊंगी, मॉर्निंग का है। अच्छा और नन पाड़ हरी बल मैं दर्शन लेना कर गया मुंह दिखाई ऊपर रोटा ले तुम बोल। तुम क्यों देखोगी फिर बकरी की पट्टी? ब्लॉग में देखना मेरे। मैंने तुमको ब्लॉग में की चाह मुल्लो चाल ब्लॉग में चाला है के चीज भी ब्लॉग में चाहिए। हाँ मोल जी 2 दिन हो गए उसको ब्याह, तुमने देखी अभी तक? देखी? अरे फुर्सत है तब न तो फुर्सत है ना कॉल आए फुर्सत ठीक है रे फुर्सत दिन भर तही भी उनार गाल मत की करूं। क्यों कह रहे हो मैं फिर? जोन न चालो अतवार बार चाला बार चनक शुभ मुहूर्त शुभ दिन निकाल के। हे ना बोल शुक्रवार है यो परखी जोन अब कटा छंजर बार जाना नहीं बकरा पठा है। अतवार बार जोन कुमरियो पोरी कहे चाला बा तुम? परखी परखी देखी कुनन उसके डे आफ्टर नेरखी। तुम्हारो नेरखी। अरे निरखी है निरखी जोन निरखी अनेरखी। और बनाओ के रे त्यार रंग क्यों राट पकू आप क्यों? खला हाँ। गरम गरम फुली ना उठाई ना राट। खून पड़ल बा खून क्यों पड़ल नहीं खला है? खून पड़ल इतनी मेहनत कर रही हूँ जब तो सब अपनी अपनी जगह पे सही है। सब अपनी ठीक अपनी बात है जगह तो पे मेहनत कर रहे हाँ हैं। हाँ ज्ञानी बाबा चरण न है क्यों धन्यवाद ये है चरण। ज्ञानी बाबा ये चरण इस पर से कर सकते उज्जा मत पटा है रे यार छी। त दगड़ियो परेशान करने क्यों छाई ले? अलविदा ल्यूँ मैं विदाई लियो तिम जाओ। अलविदा अलविदा कुमरी महल पछि नि मिलौँ जानी स्वराज जाने तमले जो विदा ली हाई ले। स्वराज का जब बाद में दूर कहाँ जा हवा? कहाँ दिक्सा तिमी वहाँ? चंदर पल्टन हुन्छ महल मेल मैथ गवे जन ब्योनी तिम हराहले न जाओ, मैं तो कुल हरा से रोको जा। तो जा रही थी हाँ पूरा क्या करती वहाँ कप है। तो यहाँ पर मेरी रोटी बननी भी शुरू हो गई है और सारी मेहनत जो है इस रोटी के लिए है गाइस। दिन भर जो मैं लगी थी इसी रोटी के लिए लगी थी और शाम को देखो बढ़िया फूली हुई गर्मा गर्म रोटियाँ तैयार हो रही हैं। तो पेट नहीं होता तो ये काम भी नहीं होता, पेट है इसीलिए सारा काम भी है। तो गाइस बढ़िया गर्मा गर्म रोटियाँ सेकते हैं। और आज तो मेरी किचन में बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, इतनी दर्द हो रही है दिन भर बैठे बैठे पाँव में। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था लेकिन मैंने कहा आग में जल्दी होती है, गैस के पास भी खड़े खड़े पाँव में वैसी दर्द होनी है। तो आग में 10 मिनट का काम होता है तो गैस में 25 मिनट का काम होता है। तो इसीलिए आग में करना मैंने बेहतर समझा और यहीं पर दूध गर्म किया, यहीं पे रोटी बना रही हूँ। मम्मी ने ऊपर सब्जी डाली, मम्मी की सब्जी भी रेडी है। तो बाकी यहीं पे रोटी बना के फटाफट चलते हैं ऊपर की ओर, फिर बिस्तर में लेटे रहूँगी जब तक पापा नहीं आ जाते। बाकी रोटियाँ गर्म ही रहती है पापा के आने तक। रोज़ सोचती हूँ 10 बजे तक सो जाऊँगी लेकिन बिस्तर में आके नींद भी नहीं आती है और फ़ोन भी चलाने का मन होता है और फिर एडिटिंग भी करनी होती है क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत बिजी था। हो सकता है कल का दिन और बिजी रहे, मुझे टाइम ना हो, इसीलिए मुझे एडिटिंग रात को ही करनी पड़ती है। दिन में अगर जब मुझे बहुत थकान होती है, जिस दिन मुझे पता होता है कि कल के दिन काम नहीं होगा, थोड़ा कम काम होगा, उस दिन मैं छोड़ देती हूँ दूसरे दिन के लिए। वरना मुझे पता होगा कि कल का दिन भी बिज़ी होगा मेरे लिए और मैं कल एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी तो मुझे रात को ही करना पड़ता है। चाहे मुझे कितनी भी नींद आ रही हो, मुझे करनी ही करनी पड़ती है एडिटिंग। तो गाइस बढ़िया एडिटिंग करती हूँ और खाना तो मैंने खा ही लिया है। दूध का गिलास, खाने के बाद दूध ज़रूर चाहिए होता है और पीना भी चाहिए। इतना हार्डवर्क अगर हम कर रहे हैं तो पीना भी पड़ता है, ना ताकत कहाँ से आएगी कल के दिन नहीं हुआ।
कल के दिन हमारी बॉडी हमारे काम आएगी, दूसरा काम नहीं आता है। बाकी मिलते हैं गुड़िया सी वीडियो के साथ। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। आई होप आप हमारे गांव वाले व्लॉग्स पसंद कर रहे होंगे, हमारी विलेज लाइफ पसंद कर रहे होंगे, हम लोग कैसे रहते हैं, कैसा हमारा रहन सहन है, कैसा हमारे गांव की जो दिनचर्या वो गुजरती है। तो बाकी कल का दिन और बेहतर होगा। मिलते हैं, बाय बाय।